Hello students, myself Rakesh Kumar welcomes you in my YouTube channel New Light Education. So after so long I am interacted with you face to face because of the we are beginning the chapter 1 in our economics book. Our syllabus has the 4 books, so this is the 4th book economics. So we are beginning the chapter 1 in economics, the story of village Palampur. The story of village Palampur. You are thinking that why we are studying the story of village Palampur in economics? Economics is the study of human behavior, human economic activities. Economic activities based on the domestic level, state level, national level. Also, different levels are studied in economic life, and the different sectors contributed equally in the GDP of the country. Sectors are primary sector, secondary sector, tertiary sector. So all the sectors have the equal performance. As we can say that the important performance in creating the GDP, increasing the GDP of the country. So let's start. तो जीडीपी ऑफ द कंट्री, देश की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए सभी सेक्टर्स वर्क करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको बताता रहूंगा. लेकिन यहाँ पर बात यह है कि स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, पालमपुर की कहानी क्यों. तो इस चैप्टर में आपको कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बताई जाएगी कि किसी भी राजा की कहानी हो या किसी पर्सन की हो या फार्मर की स्टोरी हो, वो नहीं है. वो कल्चरल एक्टिविटी यहाँ नहीं है. तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम स्टडी करेंगे. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फार्मर्स क्या क्या वर्क करते हैं, लोकेशन क्या है पालमपुर की, फार्मर्स वर्क करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज में कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाएगा. ठीक, इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, इनपुट की रिक्वायरमेंट क्या होगी. ठीक, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के साधन क्या है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज क्या क्या मिली हुई है हमारे विलेजेस को, जिससे कि हम इस पालमपुर से हम पूरा समझ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. एक बात और बताना जरूरी है कि विलेज पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है. वैसे तो ये बुलंदशहर, वेस्टर्न यूपी का बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है पालमपुर. उसको यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी स्टडी के लिए ले रखा है. एक विलेज की हम स्टडी जरूर कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल है इस गांव का. ओवरऑल आप ऐसा मानिए कि जिस विलेज में आप रहते हैं उसको भी आप कंपेयर करेंगे इस विलेज से. इंडिया के सभी विलेज का यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि सभी विलेज में ऐसा होता है. केवल एक विलेज ना होकर के उन सभी लाखों विलेज की स्टडी है इस चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ ये देखना है पहले कि पालमपुर की लोकेशन क्या है. इंट्रोडक्शन में देखते हैं लोकेशन में कि पालमपुर है. मान लीजिए यहाँ पर लोकेटेड है पालमपुर. पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे रायगंज एक दूसरा बिग विलेज है. ये एक बड़ा विलेज है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर है वो. ठीक है, अब 3 किलोमीटर उसके बाद हो सकता है रायगंज से आगे एक बड़ा टाउन है, देखिए शाहपुर. जैसे आप नवाबगंज मिशन पब्लिक स्कूल नवाबगंज बरेली में जो पढ़ रहे हैं, तो आपके गांव से 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नवाबगंज होगा. आसपास दूसरे विलेज भी होंगे, कोई 3 किलोमीटर हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है. नवाबगंज किसी के यहाँ से 20 किलोमीटर भी है, 10 भी है, 15 भी है. लेकिन पालमपुर और रायगंज से शाहपुर जो बड़ा टाउन है, ठीक है, शाहपुर जो बिग टाउन है जहां पर स्कूल्स हैं, तहसील सेंटर होगा, ब्लॉक होगा, तो एक टाउन है, बड़ी मार्केट होगी इसमें. तो ये टाउन 10 किलोमीटर हो सकता है. मान लीजिए 10 किलोमीटर है. ठीक है, तो पालमपुर से कितना हुआ, 30 किलोमीटर. अब पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं. पालमपुर से सीधे रायगंज होते हुए हमें शाहपुर आना है. तो इन रोड्स पर कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं. बुलेट कार्स चलती है, अक्सर विलेज में बुलेट कार्स अभी भी चल रही है. बुलेट कार्स, बैलगाड़ी, या अनदर नेम इज द डल्लप जो दूसरा नेम है. तो उस बैलगाड़ी पर फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन गुड्स को कैरी करते हैं, बेचने ले जाते हैं, चाहे वो भूसा हो, अनाज हो, या शुगर कैन क्रशिंग मशीन से निकला हुआ गुड़, तो उसको भी ले जाते हैं. ठीक है, तांगा चलता है. ठीक है, तांगा, बाइक,
बाइसिकल। बाइसिकल आज भी विलेज के लोगों का एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मीन्स है। उसके अलावा देखिए, बाइसिकल के अलावा देखिए ट्रक्स, ट्रैक्टर, तो ऑल व्हीकल्स विलेजेस के पास होती हैं और चल रही हैं। लेकिन अब दूसरी बात आती है, पालमपुर में क्या है, एक ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड से कनेक्ट है पालमपुर। ऑल वेदर रोड्स कौन सा होता है, ऐसा रोड्स जो किसी भी मौसम में खराब ना हो, ऑल वेदर रोड्स कहलाएगा। ओल्ड टाइम में क्या था कि वन विलेज से अनदर विलेज तक कच्चे रास्ते हुआ करते थे, केवल वो ड्राई सीजन में ही रहते थे अच्छे, बरसात के मौसम में उनमें चलना मुश्किल होता था और रास्ता कीचड़ वाला होता था, तो वो ऑल वेदर रोड नहीं होंगे। आज अगर पक्के रोड्स हैं या सीसी रोड्स हैं तो वो ऑल वेदर रोड कहलाते हैं। तो ये पालमपुर से शाहपुर तक ऑल वेदर रोड है। अब आगे देखते हैं, इस पालमपुर में टोटल फैमिलीज, यहां बात हो रही है सिर्फ इस विलेज की। पालमपुर में टोटल जो फैमिलीज हैं वो 450 फैमिलीज हैं, जिसमें 80 जो है 80 फैमिलीज अपर कास्ट फैमिलीज हैं। 450 परिवार है। पालमपुर में बहुत बड़ा गांव है वो और वेल डेवलप्ड विलेज है। 450 परिवार है टोटल और 80 अपर कास्ट फैमिलीज है यहाँ पर, यानी इन 450 में 80 फैमिलीज ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं और इनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं लोगों के पास है, 80 फैमिलीज के पास। लेकिन एससी कास्ट के लोग भी हैं 1/3, टोटल का 1/3 पॉपुलेशन एससी कास्ट के लोगों की ही है और इनके पास बहुत कम जमीन होती है, मजदूर होते हैं इनमें से। विलेज के आउटस्कर्ट्स एरिया में अपने छोटे छोटे घरों में अलग रहते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड लोग होते हैं, एससी या ओबीसी। तो इस तरह पालमपुर की लोकेशन है। आप कंपेयर कर सकते हैं इस पालमपुर को अपने विलेज से कि हमारे विलेज की लोकेशन कैसी है और क्या क्या मैं जो फैसिलिटी बता रहा हूँ ये यहाँ पर हैं और पालमपुर में भी है। यानी जो फैसिलिटी पालमपुर में मिलेगी क्या आपके विलेज में है, यू हैव टू कंपेयर। अब क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर है, नंबर 1 तो क्या है, पालमपुर में ऑल वेदर रोड्स हैं। सड़कें ऐसी हैं जो सभी मौसम में अच्छी रहती हैं, कच्चे रास्ते नहीं रह गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, सभी घरों में बिजली कनेक्शन से है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। फार्मर्स भी इसका फायदा उठाते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल चलाते हैं और इरिगेशन होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्योंकि बड़ा गांव तो प्राइमरी स्कूल्स 2 हैं और 1 हाई स्कूल भी है वहां पर, क्योंकि सीधे टाउन से लिंक है वो और यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स हैं, तो 1 हाई स्कूल है। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है पालमपुर का, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दूसरा, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो देखिए हेल्थ स्पेशलिस्ट होगी दोनों तरह की, गवर्नमेंट भी और प्राइमरी भी। अदर देखिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड है। पालमपुर में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट भी है, खुद की बाइक्स होगी, मोटर बाइक्स होगी, टेम्पूस हैं, अपनी लग्जरी कार्स भी हैं, ऐसे फैमिलीज भी हैं, क्योंकि 80 फैमिलीज हायर सोसाइटी से, यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी रखने वाले 80 फैमिलीज हैं। कुछ पालमपुर में शॉप्स भी होंगी जो अपना अदर बिजनेस करते होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। कुछ भी आपको ये लगता है स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें से कुछ नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या पालमपुर में ये सारी फैक्टर्स प्रोडक्शन के अवेलेबल हैं, ये देखना है इस चैप्टर में। देखिए इसकी वीडियो मैं बुक पर भी आपके पास शेयर करूंगा, इन सभी पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये सभी पॉइंट ये बुक में काफी लॉन्ग दे रखे हैं, इन सभी की अलग अलग एक एक वीडियो होगी जो आपकी बुक के बेस पर होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समरी समझा रहा हूँ। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड जो पालमपुर में अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, क्या फार्मिंग का हो या इंडस्ट्री हम हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप करते हैं, तो वहां के लिए लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। तो लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेबर की, ठीक है।
लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो लेबर भी अवेलेबल होगी। और फिजिकल कैपिटल जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, जो मेन फिजिकल कैपिटल में देखिए टूल्स मशीन्स भी आ सकती हैं, और ह्यूमन कैपिटल, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल, टूल्स मशीन्स, वर्किंग कैपिटल में ह्यूमंस और मनी इन हैंड। ये 3 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनका डिटेल आप बुक में पूरा रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग किस तरह होती है और क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, लैंड इज फिक्स्ड। तो जमीन जो भी है वो फिक्स्ड है। ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को हम इंक्रीज तो करेंगे, लेकिन लैंड इंक्रीज नहीं हो सकता। तो लैंड इज फिक्स्ड, इसी को एक सस्टेन करके हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, यहाँ पर प्लानिंग क्या की जाती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, HYV सीड्स प्रोवाइड कराती है। HYV सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि हम सेम लैंड में उसी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन सस्टेनेबल है। तो लैंड सस्टेन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करने वाली, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन देने वाली जो इनपुट्स है हमारा, वो लैंड है एक तरह से। तो सस्टेन रहेगा अगर हम उसका वाइडली यूज करेंगे रिसोर्सेस। तो ये हमारा सबसे अच्छा नेचुरल रिसोर्सेस है जो लैंड है, जो भूमि। तो इसको सस्टेन करने का काम हमारा है, अगर वाइडली यूज करते हैं इसको तो ये सस्टेन रहेगा। लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पालमपुर की, अकेले पालमपुर की प्रॉब्लम नहीं है। आप बुक में देखेंगे एक चैप्टर पर खेतों का सीन बना हुआ है, कुछ बहुत बड़े खेत दिख रहे हैं। टोटल 450 जो फैमिलीज हैं, 450 फैमिलीज में कुछ फील्ड्स बहुत बड़े हैं, कुछ फील्ड छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और भी छोटे हैं, कई पार्ट्स हो गए हैं। इसका मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। मैंने बताया 80 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास बहुत जमीन है, रिमेनिंग 450 फैमिलीज में से सबके पास बराबर इक्वल लैंड नहीं है। तो ये केवल अकेले पालमपुर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। इस वजह से भी हमारे कंट्री में पॉवर्टी बनी हुई है। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, नेक्स्ट प्रोडक्शन की बात आती है, तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा। तो लेबर कहाँ से आएगी, जो पॉपुलेशन है, गांव के अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, वो लेबर हैं, वो वर्क करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। मोस्टली आगे कुछ में कुछ छोटी स्टोरी भी दे रखी है, जिनके पास बिल्कुल जमीन, लैंडलेस लेबरर्स भी बहुत हैं पालमपुर में, जो दूसरों के फार्म पर वर्क करते हैं, डेली वेजेस वर्क करते हैं। विलेज में वर्क नहीं रहता है तो वो आगे टाउन या सिटीज में जाते हैं। तो ये लेबर का प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कैपिटल की जरूरत भी पड़ती है। कैपिटल मींस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मनी। जो मनी रिक्वायरमेंट, ऐसे फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिनके पास जमीन है लेकिन जमीन में खेती करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो फार्म गवर्नमेंट से लोन भी लेते हैं, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है इनपुट्स के लिए, कि सीड्स है, इरिगेशन है, खेत की जुताई है और बहुत सारे इनपुट्स, पूरे जितना खर्च होता है खेती में, उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह प्रोडक्शन एक्टिविटीज हम इस चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ेंगे और किस तरह हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज होगी और विलेज का योगदान क्या है, हमारे गांव कितना करते हैं देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे की वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगा जो बुक पर बनी हुई है, पूरा ध्यान से समझेंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 या 3 टाइम्स देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट।